हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे मामाना मॉल में। इस मॉल में हम अक्सर आते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉल बाय द वे। और लिंक रोड पे जितने भी लोग यहाँ के आसपास के रहायशी हैं वो तो ख़ास तौर पे इस मॉल में आते हैं। काफ़ी अच्छा सा इन्होंने अपना ये फूड कोर्ट बनाया है। और अभी मैं देख रही थी कि इस सारे इनक्लोजर को और भी ज़्यादा चिल और कंफर्टेबल करने के लिए अपने आने वाले लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए, विजिटर्स के लिए इन लोगों ने काफ़ी कुछ नया डेवलपमेंट भी किया है। समा जब आप विज़िट करेंगे तो आपको ख़ुद भी आइडिया हो जाएगा। अदर दैन दैट हमारे प्रोग्राम में बहुत सारा फ़न होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे डिस्कशंस, ज़िंदगी की से जुड़ी हुई बातें हैं, ख्वाबों से जुड़ी हुई बातें हैं, आपके माजी से जुड़ी हुई बातें, आने वाले कल के बारे में बातें, क्या कुछ सोच के रखा हुआ है, क्या करना चाहते हैं, क्या कुछ किया, क्या रिग्रेट्स हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं। अदर देन दैट बहुत सारी और चॉइसेस जो हम पूछते हैं अपने दोस्तों से। और मैं इसलिए फूड कोर्ट से गुजर रही हूँ ताकि आज हमारे दोस्तों को देखते देखते ज़रा पता चल जाए कि फूड कोर्ट कितना रंगीन है, कैसे कैसे यहाँ पे ब्रांड्स हैं जो अपना अपना फूड यहाँ पर जो है सर्व कर रहे हैं। और हैपनिंग तो है ही ऑल द वे। आप देख सकती हैं कि यंगस्टर्स, सीनियर सिटीजन्स एंड किड्स, एवरीबडी इज़ हियर समहाउ। एक बात कि मॉल्स में जब भी जाइए अपनी फैमिली के साथ जाइए, छोटे बच्चों के साथ, तो खास तौर पर अपने छोटे बच्चों का ख्याल बहुत रखिए क्योंकि छोटे बच्चे इधर उधर हो जाते हैं और फिर अनाउंसमेंट्स हो रहे होते हैं। सो बेटर कि आप किसी भी ऐसी चीज़ से मुश्किल से बचने के लिए अपने छोटे बच्चों को अपने ज़रा पास रखा करेंगे। मैसेज उन फैमिलीज़ के लिए था जो ज़रा ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और अपने छोटे बच्चों को ध्यान से बाहर कर देते हैं। चलें जनाब, चक्कर तो पूरा लगा ही लिया ऑलमोस्ट हम लोगों ने। और अब आपके दोस्तों से भी हम आपको मिलवाएंगे, बातचीत भी करेंगे, बहुत सारे सवाल भी करेंगे, बहुत सारा फ़न भी करेंगे। और जो हम प्यार लेकर आते हैं अपने दोस्तों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, वो भी आपके दोस्तों को ज़रूर देंगे। तो आइए जनाब, आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से, करते हैं बहुत सारा फ़न। एक दोस्त हैं, यानी आपके दोस्त हैं, मिलवाते हैं आपको। अजय मेरे पास आ जाइए। इन्होंने अपने छोटे से क्यूट से बेबी को उठाया हुआ था तो समा अच्छा ही किया कि जो अब ये इजी होके हमारे पास आ गया। बच्चा कहाँ गया आपका? वो एक्चुअली आइसक्रीम खा रही थी तो वो ज़रा जिद कर रही थी, इस वजह से उससे रुका नहीं गया ज़्यादा। सो क्यूट। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम फरहान भट्ट। कहाँ से? यहाँ फरहान। मैं लाहौर। हमेशा से? हमेशा से। वेरी नाइस। क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में? ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं? ज़िंदगी में बेसिकली हम अपनी, ज़ाहिर है शादी हो गई है मेरी और फैमिली को लेके चल रहे हैं और अपने पेरेंट्स की टेक केयर कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आजकल क्या ये रुझान है कि मर्द हजरात शादी देर से करते हैं? शादी देर से करने की वजह मेरी नज़र में ये है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर और कैरियर बिल्ड करने का जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि पहले हम अपना कैरियर बिल्ड कर लें उसके बाद शादी करें, बिकॉज़ दे थिंक के पहले पैसे आएंगे तो फिर शादी सही चलेगी। लेकिन ऐसा मेरी थिंकिंग नहीं है। मैं खुद जो है अर्ली एज में मेरी शादी हो गई थी इस थिंकिंग से कि जब शादी हो जाती है तो नसीब अल्लाह ताला जो है वो खुद ही अच्छा कर देता है। ये बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारी सी सोच है। अच्छा, जो बाद में करियर बना लेते हैं फिर वो कहते तो करियर बना लिया, अब अपने करियर को एंजॉय करते हैं। देखिए ये तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है ना, डिफर तो फिर जो है वो हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग है। वेल, हर किसी की अपनी सोच है और हर किसी का अपना इरादा है, हम कुछ नहीं कह सकते। वेल, अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी बेगम ने शादी के बाद सबसे पहला खाना कौन सा बनाया था? खाने तो वो माशाल्लाह सारी अच्छे बनाती है। मुझे जहाँ आप समझते हैं कि खातून खाना का अच्छा कुक होना ज़रूरी है, मतलब अच्छा शेफ़ होना ज़रूरी है? देखिए कहीं ना कहीं होना ज़रूरी है क्योंकि हमने कुछ टाइम के लिए नहीं सोचा होता है मास्टर शेफ़ होगी बेगम। नहीं, मास्टर शेफ़ नहीं, ज़रूरी नहीं है, पर थोड़ा बहुत कुछ आना भी ज़रूरी होता है क्योंकि डेली लाइफ में आप हर रोज़ तो बाहर से ऑर्डर करने, जाहिर है, तो और बंदा वक्त के साथ साथ सीखता है तो इम्प्रूवमेंट हो जाती है। वक्त गर्मी तो नहीं लग रही आपको? थोड़ी बहुत लग रही है। अभी ना जगह बदल लेंगे, यहाँ थोड़ी में ना गर्मी लग रही है। तो छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा बेबी है, बेचारा बच्चा कुछ भी नहीं कह रहा हमें, तो समझना चाहिए। वेल, अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी जो मिसेज हैं उनका बर्थडे क्या है? 18th of November। पक्की बात है, याद है आपको? एग्जैक्टली। हर साल याद रहता है आपको? बिल्कुल याद रहता है। अच्छा, विश भी करते हैं उन्हें? विश भी करते हैं, गिफ्ट भी देते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी मिसेज का बर्थडे भुला दिया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। वाकई में? ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी आपने शो कराया हो कि जैसे मैं भूल गया हूँ लेकिन आप भूले ना हो? ऐसा तब, ये तो किया होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा तब होता है जब आपने कुछ सरप्राइज वगैरह गिफ्ट देना हो तो पहले आप फील करवाते हो कि आप भूल गए हो, लेकिन आप फिर सरप्राइज करते हो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अच्छा लगता है और उन्हें भी फिर ज़्यादा खुशी होती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही है।
यस यस, बच्चों की जो ममलिंग है और ये आइसक्रीम, ये आइसक्रीम कहा जा रहा है। हाँ जी, आइसक्रीम को क्या कहा जा रहा है? आइसक्रीम ही कहती है, लेकिन अभी कह रही है वो चीज़। बस ये पेरेंट्स को ही समझ आ सकता है, ये किसी और को समझ नहीं आ सकता। Exactly. अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, अगर आप अपनी मिसेज में कोई भी चेंज लाना चाहते हैं उनकी हैबिट्स में या उनके फीचर्स में, तो वो क्या होगा? अच्छा, गुड क्वेश्चन, बट मैं कोई किसी किस्म का चेंज नहीं चाहूँगा, Wow. क्योंकि मैंने जिस तरीके से उनको एक्सेप्ट किया है मैं उसी तरीके से उनके साथ खुश हूँ। शी इज़ वेरी हैप्पी विद मी एंड आई एम। सोशल मीडिया पे मैंने एक रील देखा जहाँ पे एक हस्बैंड अपनी मिसेस को एक सर्जन के पास लेके गए और उसको चुपके से पैसे देकर कह रहे थे कि इसकी जबान बंद कर दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है? ये तो वो हस्बैंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बीवियों से तंग आए होते हैं, पर Seriously? हमारा मामला ज़रा कुछ अलग है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। वेरी नाइस। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज लव? Love is to feel someone and to understand other. Like if I understand my wife, I actually love her. If I take care of her needs, I love her. Yes indeed. क्योंकि man is known by his actions, not words. सीधी सी बात है भाई। और एक और सवाल, अब आप मुझे ये बताइए कि खूबसूरत और हसीन दो वर्ड्स हैं ना जी, इनमें फ़र्क क्या है? खूबसूरत और हसीन, मेरी नज़र में खूबसूरत वो है जो सिर्फ आँखों को दिखने में अच्छा लगता है, अच्छा, और हसीन वो है जो आपको दिल ऐसे ही से, हसीन है जो आपको दिल से अच्छा लग जाए। जो दिल से अच्छा लग जाए। ओके गुड, वेल, और वन साइडेड लव के बारे में क्या ख्याल है आपका? वन साइडेड लव जो है होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बकवास याद है, दुनिया की सबसे बड़ी फजूल चीज़ है वन साइडेड लव। Waste of time. वेस्ट ऑफ टाइम, एग्जैक्टली। वेल, अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर आपको पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में जाकर शादी करने का मौका मिले तो आप कर लेंगे? देखिए, शादी तो हो चुकी है, बाकी जेन्युइनली बोलना है, जेन्युइनली बोलना है। Genuinely बता रहा हूँ, शादी दानिश तैमूर की तरह ये भी बेचारे कंट्रोवर्सी के शिकार हो जाएं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी तो हो चुकी है, अब ये है कि कंट्री टू कंट्री जो है ऐसे ही विजिट करना पसंद करेंगे। वेल दैट्स नाइस, दैट्स गुड। चलिए जनाब, कुछ सुनाना चाहेंगे थ्रू कैमरा? सुनाना, मैं मैसेज देना चाहूँगा। दे दे मैसेज। मैसेज मेरा ये है, हमारी यूथ को, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, सोशल मीडिया देख रहे हैं आप? सोशल मीडिया ओवरऑल मैं सबको ही मैसेज देना किस चाहता किस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं आप? हूँ। मैं किस किस प्लेटफॉर्म को देख रहा हूँ? किस एप्लीकेशन को आप देखते हैं? फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और टिकटॉक? टिकटॉक मैं यूज़ नहीं करता। नहीं करते। और इस तरह की कोई और लाइव स्ट्रीमिंग ऐप? नो। नो, वेरी गुड। सो अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूँगी कि सोशल मीडिया के हवाले से आपके मैसेज दें। अच्छा, पर्सनली मैं सोशल मीडिया के हवाले से यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने आप को और अपनी लाइफ को जो है वो इतना सोशल मीडिया के अंदर इंडल्ज ना कीजिए कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाएं और अपने एक्चुअल गोल को भूल जाएं अपनी लाइफ के। ठीक है, हर इंसान का ज़िंदगी में, दुनिया में आने का एक मकसद है, उसको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो मेरी नज़र में ये है कि अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनके आगे बिल्कुल कुछ ना बोलें। अगर वो हयात है तो उनकी खिदमत करें, अगर वो जा चुके हैं उसके बाद जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, सबसे पहले इंसानियत, और इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। दूसरा ये कि ब्लेस्ड हैं आप, और हम मुसलमान पैदा हुए हैं, तो हमारी बहैसियत मुसलमान भी बहुत सारी और जिम्मेदारियाँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी माशाल्लाह बात हो रहे हैं, आप भी जानते हैं। वेल, एक सवाल आपसे है और इसका जवाब में हम आपको देंगे। एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा गिफ्ट हैम्पर जो आपको याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। मुझे ये बताइए कैसी चीज़ है? सारी उम्र खड़ी रहती है और अगर वो बैठ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो मर गई है। क्या मतलब, कोई ऑब्जेक्ट है? इट्स अ लिविंग थिंग। इट्स अ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग। इज इट सांस लेती है। Is it a tree? कार्बन डाइऑक्साइड देती Is it a यस इट इज। हमारा किसान से ये गिफ्ट हैम्पर फरहान आपके लिए हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आपने उनसे बात। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, बहुत सारा नए दोस्त हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं और करते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन। खूबसूरत सी पहले, वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? सिमरा नाम है मेरा। सिमरा। वेल, सिमरा जो थी ना वो फरहान की मिसेस हैं एक्चुअली में। फरहान क्योंकि हमसे बात कर रहे थे तो अब उनकी उस टाइम को देखते हुए कि वो इजीली हमारे साथ बात कर सकें तो बच्चे ये संभाल रही थी और मैं इनको देख रही थी। दोनों बच्चे माशाल्लाह से, फरहान के पास जो है वो एक और बच्चा है और इनके पास छोटा बच्चा। आपका क्या नाम है? सिमरा।
समरा आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, मैं थोड़ा बात करते करते ना नाम मेरे से स्किप हो जाता है, तो मैंने कहा अच्छा चलें दोबारा पूछ लें। समरा क्या हो रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में बस यही चल रहा है, बच्चे, घर। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। बच्चे और घर। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। सही है, ठीक है। खाना वाना भी खुद पकाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को भी संभालती हैं? हाँ जी। हाउ इज़ लाइफ? बहुत अच्छी माशाल्लाह से। घूमना फिरना कहाँ पर होता है? घूमते फिरते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। क्या फूड होती है जो आप दोनों आपस में अच्छे से एंजॉय करते हैं? आप लोगों को खाना बाहर जाकर खाना जो पसंद है? बाहर जाके कभी जो है बर्गर पे जाते हैं। अच्छा। पिज़्ज़ा बर्गर या पिज़्ज़ा? बेटी फास्ट फूड जो है वो मतलब बेटी को पिज़्ज़ा पसंद है, तो जैसे आप लोग फास्ट फूड ज़ाहिर है, फिर आप बच्चों को देखते हैं ना कि बच्चों की क्या प्रेफरेंसेस है, फिर आप भी वही चीज़ खाने लग जाते हैं भले कि आप खुद ना भी खाते हो। ऐसे ही। समरा पढ़ा क्या है? जी पढ़ा क्या आपने? पढ़ा क्या है, मैंने इंटर किया है, उसके बाद मैंने जो है ब्यूटिशियन में जो है कोर्स किया है। अच्छा। डिग्री ली है मैंने अच्छा, गवर्नमेंट से। वेरी नाइस। अच्छा, तो फिर आपने अब कुछ सोचा है कि आपने इसमें अपने करियर को परस्यू करना है? उसके बाद शादी हो गई ना। ओके, वेल बट यू स्टिल हैव अ स्किल। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब ये माशाल्लाह इंशाल्लाह थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह माशाल्लाह। इवल आई ऑफ बच्चे जब आपसे इतनी निगाहें भर कर देखते हैं ना तो रहा नहीं जाता। तो अभी भी यही हो रहा है कि छोटू मुझे देखे जा रहे हैं और मुझे रहा नहीं जा रहा कि लाइक मैं कैसे इनको बदल जा रहा है कि बस इन्हीं को गोद में उठा लूँ। अच्छा समरा, मुझे ये बताइए कि आप अपने हस्बैंड के लिए शौक से क्या बनाती हैं? उनके लिए पहले तो उन जिम जाते हैं तो उनको डाइट का खाना बहुत पसंद है। अच्छा। सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। हाँ ठीक है, उनके लिए जो अच्छा लगता है उन्हें वो। बिल्कुल ठीक। बिरयानी उन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि अच्छा। कराची वाली बिरयानी यहाँ नहीं मिलती। ओके, तो आप बना लेती हैं? हाँ जी, मैं ये बात, आप कराची से हैं? मैं शादी हुई कराची। ओह वाओ, इसका मतलब ये कि आपको कराची की डिशेस अच्छे से बनाने आती हाँ जी, हैं। बिल्कुल। वैसे कराची में कौन कौन से खाने बहुत शौक से खाए जाते हैं? सबसे पहले तो बिरयानी बिरयानी, बेशक। निहारी है। निहारी है, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं मिलती है। अच्छा। अच्छा, स्ट्रीट फूड कौन सा मशहूर है कराची में? स्ट्रीट फूड कराची में जो है जैसे तो होता है कि ना कीमा होता है, जैसे सीख कबाब, गोला कबाब को फ्राई कीमा बनाते हैं। ओके। यहाँ नहीं, वो वहाँ पर बहुत फेमस है। ओके ओके। इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। बिल्कुल, ये जो याद दिला रहे हैं ना बच्चे कि जैसे माओं की बाल खींच लेना और मास्क खींच लेना और कभी कभी बालें खींच लेना, तो ये तो बच्चे यही करते हैं और यही करेंगे, तो कोई नई बात नहीं है। अभी मैं भी देख रही हूँ कि समरा बेचारी स्ट्रगल में जो है वो खुद भी कर रही हैं, मेरे साथ भी बात कर रही हैं और अपने बच्चे के साथ भी स्ट्रगल में लगी हुई हैं। अच्छा समरा, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, कुछ मुझे लग रहा है छोटे थोड़ा सा ना बेचैन हो रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बड़ा छोटा सा होता है बच्चों का, ये आप देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। कुछ सुनाना चाहेंगी आप थ्रू कैमरा? ना कुछ नहीं। कोई छोटी मोटी सी रेसिपी, कोई हेल्थ फूड जो आप अपने बच्चों के लिए बनाती हो? हाँ जी, बच्चों के लिए जो है हेल्दी 6 मंथ्स के बाद तो बहुत लाजमी है। क्या बनाती हैं आप? बॉयल आलू हैं, दलिया है। कुछ ऐसा जो आप कोई एक मज़े की कोई भी ऐसी डिश, कोई भी ऐसा खाना जैसे कि ना मैं कोई हेल्थ फूड आती हूँ, यखनी के अंदर आलू मैश किए, चावल मैश किए, उसको वो तो उनके लिए हेल्दी है। हाँ, ये तो बहुत ही हेल्दी है भाई, वेरी नाइस। बहुत हेल्दी है, उसका Yes, पानी indeed. हेल्दी है। बेशक बेशक, वेरी गुड। वैसे साबूदाना तो बड़ों के लिए भी बहुत हेल्दी है। अच्छा समरा, मेरे पास एक सवाल है, मैं चाहती हूँ कि टेम्पर आप हमसे लेके जाएं। सवाल मेरा आपसे ये है, अपने गौर से सुनना। सवाल ये है कि एक ऐसी चीज़ है जो साल में आप एक ही बार खाते थे, अब नहीं खाते, अब लोग बार बार खाने लग गए हैं, लेकिन बस आपने यही सोच के जवाब देना है कि ऐसी चीज़ है जो साल में आपको एक ही बार खाने का मौका मिलता है। अच्छा, वो तो जैसे सीज़न का आम होता है, फ्रूट। नहीं, लेकिन हम उसको बार बार भी तो उसी सीज़न में खाते रहते हैं ना, 4-5 महीने तक। साल में एक दफ़ा खाते हैं। हाँ, साल है मिठाई। अच्छा। है मीठा। ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। कभी राउंड, कभी स्क्वायर, कभी रेक्टेंगुलर, कभी 3 टियर। बर्थडे का केक जैसे। ओह वाह, क्या बात है, जस्ट लाइक अ वाओ। ये लीजिए समरा, ये आपके लिए, आपको याद दिलाएगा हमने से बात। थैंक यू सो मच। वेल वी हैव अ यंगस्टर विद अस। आ जाइए आ जाइए। बच्चा ऐसे हाथ बांध के खड़ा है, मतलब मैंने कहा मौदबाना गुजारिश वाले पोस्टर में। क्या नाम है आपका? चांद। प्यार से चांद। पूरा नाम बताइए। यूसुफ। अच्छा, आप हिलते रहते हैं, स्टार्टिंग हो जाए। स्टेज गुड। क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में? जिंदगी में तो मार ही खा रहे हैं आजकल। मार खा रहे हैं। अभी रिसेंटली किसने मारा है आपको? 10 साल का आया था, तो उसके बाद अपने सिर पे पढ़ाई की, उसके बाद फिर पढ़ाई ने मारा? पढ़ाई ने नहीं मारा, सेकंड ईयर किया, फिर अच्छा, पढ़ाई ने छोड़ दिया। अच्छा, फिर सेकंड ईयर किया, उसके बाद ब्रेकअप हो गया। सेकंड ईयर के बाद पढ़ाई से ब्रेकअप हो गया? कब हो गया उसका? पढ़ाई से क्यों ब्रेकअप हो गया भाई? बस वो कुछ हालात ही ऐसे आ, कुछ दोस्त ऐसे निकले, अरे दोस्त ऐसे में, दोस्तों ने बेड़ा गर्क कर दिया। दोस्तों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे दोस्तों से ही ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। मेरे जो दोस्त हैं ना, वो मैंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं उनके लिए। पढ़ाई से बड़ा दोस्त कोई नहीं है।
वाहिद वो दोस्त है जो आगे तक साथ जाएगा और हमेशा साथ निभाएगा। जो मेरे दोस्त आए थे वो बड़े मेरे साथ आए थे, लेकिन अब वो भी सब साथ छोड़ देंगे। वो सारे फॉरेन कंट्रियों को निकल गए। बस देखा ना, सब निकल गए, सब मतलब ही। ये रहा चांद की तरफ से एक मैसेज कि वाहिद दोस्त आपका, आपकी सिर्फ पढ़ाई है जो आपका हमेशा साथ देगी और आखिर तक साथ देगी। सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप की खिदमत है। हाँ बात है भाई, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने से बच्चे से मैं ऐसी बात सुन सकती हूँ। ओके बोले। तकरीबन मैंने 6-7 साल ना 6-7 साल मैं आपको सही बताता हूँ, 6-7 साल एक लोग ना टाइम वेस्ट करते हैं लड़कियों वगैरह के पीछे ना, इधर हाँ बिल्कुल वेस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैंने तकरीबन 6-7 साल मैंने बड़े वेस्ट किए हैं। अच्छा। उसके बाद फिर ब्रेकअप हो गया मेरा, फिर उसके बाद दोस्त मेरे साथ, मेरे मतलब कि मेरे दोस्त वगैरह तो आपको पेरेंट्स मना नहीं करते थे कि आप ये कैसी हरकतें कर रहे हो? पेरेंट्स मैंने उनको पता नहीं था ना, जब कॉलेज लाइफ होती है आपको पता गलत बात है ना कि मतलब वालिदैन से कोई बात छुपाना बुरी बात होती है। तो बस तब पता नहीं चला, फिर दोस्तों ने संभाला वगैरह, फिर लेकिन इसलिए कहते हैं कि पेरेंट्स को हमेशा चेक इन बैलेंस रखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं गुफ्तगू को एक संजीदा मोड़ की तरफ लेकर जा रही हूँ, बट समहाउ एक मैसेज है थ्रू कैमरा जो देना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ छोटी बात नहीं है। अगर आपको पता ना हो कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपका बच्चा कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उसकी रूटीन क्या है, उसके दोस्त क्या है, उसकी कंपनी क्या है। चांद ये बच्चा आपके सामने जो अपनी ज़िंदगी के 5-6 साल ज़ाया कर चुका हुआ है, अब आगे क्या करना है? अब जो दोस्तों का हुआ कोई बाहर के फॉरेन कंट्री में दोस्तों के हवाले कहा हुआ चलो भाई, ये जो है ना कश्ती, ये इसका अल्लाह हाफिज़ है समहाउ। अच्छा मुझे बताओ चांद कि क्या सुनाना है दोस्तों को? दोस्तों को यही कहेंगे कि नहीं ये वाले भी दोस्त हैं, ये जो बैठे बेचारे सुन रहे हैं प्यारी प्यारी सी बातें तुम्हारी, इनके लिए क्या सुनाना है? कोई गाना है, कोई शेर है? जी गाना है, सुनाओ। दिल तां पहला ही तेरे कोल है मेरा, हुण दस की लैनी ये तू जान मैनी। दिल तां पहला ही तेरे कोल है मेरा, हुण दस की लैनी ये तू जान मुंडे दी। सारा दिन तेरे बारे सोचदा रवां, हुण तू नहीं क्या लैनी जान मुंडे दी। बस कर दे, रुलाएगा क्या? बस कर देना यार, मतलब इतने रोने वाली बातें और फिर रुलाने वाला गाना। समझो चांद, अगर पाकिस्तान से बाहर कहीं तुम्हें जाने का मौका मिले तो कहाँ जाओगे? दोस्त बुलाएंगे तो फिर जाऊंगा ना। लो सारी बात दोस्तों पे आकर खत्म हो गई है। नहीं जब दोस्त भी दोस्त जब मेरे दोस्त आए थे ना, जब मेरे साथ थे, मैंने बड़ी उनकी हेल्प की है। लेकिन फिर आज तुम ये समझते हो कि वो भी तुम्हारी हेल्प करेंगे? मैंने यकीन है मुझे, मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, मैंने अपने दोस्तों के पीछे बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मेरा दोस्त भाई कोई कुर्बानियाँ याद नहीं रखता, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। मेरा दोस्त इस्लामाबाद गया, उसके साथ वहाँ पे कोई ना हादसा हो गया, यानी कि उसके ना किसी ने जेब काट ली। मैं आधी रात को 3 बजे गया, मैंने बनाया। लाहौर से गए? लाहौर से नहीं गई, आधी रात को 3 बजे गया उसको जैज़ कैश ईजी पैसा कराने, उसके पास कुछ भी नहीं। तो मुझे सारी रात सुबह बुखार चढ़ा रहा, और वो सुबह आके मुझे कहता है, मुझे सुबह आके ये कहता है कि तू लेट आया, तेरी वजह से मेरी टिकट रह गई। वो सुबह, हालांकि वो उस टाइम भी पैसे जाके मैंने कराया, मुझे इतना सुबह के टाइम इतना तेज़ बुखार रहा, लेकिन कोई चक्कर। देखिए गाइस, दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। वो बात ही हो जाती है कि अगर हम आउट ऑफ द वे जाके किसी के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो लोग ये नहीं सोच रहे होते कि दूसरा किस सर्कमस्टांसेस में हो सकता है, उससे क्या प्रॉब्लम है। हम सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे होते हैं, अपनी ब्रैकेट देख रहे होते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। 12 चांद, सो व्हाट इज़ दी सम टोटल? सीखा क्या है अब इस सारे जो ये किया, इसका लेसन क्या था? सारी बेवफा है, कोई चक्कर। मैं तो पहले कह रही थी, लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि नहीं मैं दोस्तों के आश्रय पर बैठा हुआ हूँ। बस मैंने आपको बताया ना, रिलेशन के अंदर बड़ी सबसे ज़्यादा मार खाई है मैंने रिलेशन। तो एक बहुत ही गलत हरकत थी, मैंने बहुत मार खाई है। मैंने वो एक अच्छी हरकत नहीं थी। समहाउ आई वुड से कि आपको पढ़ना चाहिए, अभी आप बहुत छोटे हैं, ज़िंदगी पड़ी है ऐसी चीज़ों के लिए, वो एक अलग बात है। उम्र जो है आपकी भी आपके वालिदैन के साथ गुजारने के लिए, आपके अपने बहन भाइयों के साथ गुजारने के लिए, आपको अपना करियर बनाने के लिए, समहाउ ज़िंदगी को समझने के लिए। अच्छा जनाब, एक सवाल पूछ लें? चले, चांद से सवाल पूछ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बढ़ती रहती है, कभी घटती नहीं है, बस एक ही बार ख़त्म होती है। जिंदगी। हाय हाय, जिंदगी। बड़ा समझदार बच्चा है वैसे, इसमें आपने इसको हल्का नहीं लेना है। मैंने बड़ी चोटें खाई हैं। दोबारा बोले? जिंदगी, बड़ी चोटें खाई हैं मैंने। चोटें खाई हैं। मैंने कहा माइक मेरे पास था तो इनकी ये बात आप तक नहीं पहुंच सकी। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
छोटे से ब्रेक के बाद बहुत सारे फन, बहुत सारे दोस्त हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं और करते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन। आजे। मम्मा नहीं आ रही हैं आपकी? नहीं। अल्लाह, फिर आप इधर आ जाइए। आप बच्चे की वीडियो बना लीजिए। क्या नाम है आपका? महानूर मलिक। महानूर मलिक, ब्यूटीफुल नेम। महानूर, आप क्या करती हैं? आई स्टडी FSc प्री मेडिकल। क्या बात है जनाब, FSc प्री मेडिकल। प्री मेडिकल ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? आई लाइक मेडिकल बिकॉज आई वांट अ डॉक्टर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बात है जनाब, दिल का डॉक्टर बनना है। आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ें, आपका गाइडलाइन क्या था? मेरे फादर कहते थे कि आपने प्री मेडिकल ही चूज़ करना है और कोई चीज़ आपने चूज़ नहीं करनी, ना इंजीनियरिंग और कुछ भी नहीं, आपका सिर्फ इंटरेस्ट आपका मेडिकल में ही होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप स्कूल जाती थी आपकी परसेंटेज, आपका रिजल्ट कार्ड, सब चीज़ें रेगुलर चेक होती थी? जी, मेरे फादर मेरी डायरीज चेक करते थे, मेरा होमवर्क चेक करते थे कि मैंने डेली बेसिस पे किया है कि नहीं। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं मानो कि क्या आपके पेरेंट्स हमेशा ये भी आपसे पूछते थे कि आपके स्कूल में दोस्त कौन है? नहीं, ये नहीं पूछते थे, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। ओके गुड, मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और कभी आपने भी शिकायत का मौका नहीं दिया? नहीं। क्या बात है, ऐसा बच्चा सबका होना चाहिए। थैंक यू। क्या बात है। अच्छा मानूर, पढ़ाई के अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? आर यू इन सोशल मीडिया एज वेल? यस। आप सोशल मीडिया पे क्या करती हैं? नहीं, मैं प्राइवेट पे हूँ, मेरे फादर नहीं। अच्छा, ये प्राइवेट यूज़र हैं, अपने प्राइवेट अकाउंट्स बना के सिर्फ वहाँ पे देखना कि क्या हो रहा है। रील स्क्रॉलिंग करना। कैसी रील्स देखना पसंद करती हैं आप? फनी हो बस। फनी हो, बस हंसा रहा हो कोई? यस। बस कोई हंसा रहा हो। अच्छा, हंसाने में भी एक जिसे कहते हैं ना कि हेल्दी कंटेंट होता है, अच्छा कंटेंट होता है, वल्गैरिटी से दूर होता है। तो आपको उसमें किस किस्म की आपको रील्स, कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऐसे सोशल मीडिया क्या बोलेंगे उनको, स्ट्रीमर्स हैं या होस्ट्स हैं जो आपको पसंद है? जो इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कुछ ऐसा बता रही हूँ जो आप पहले से ना जानते हो। यस, जो चाइल्ड्स को इतना शॉर्ट्स की तरफ ना लेके जाएं, थोड़ा हेल्प दें उनको कि आप शॉर्ट्स से थोड़ा हट कर चलें। मैं उनको लाइक करती हूँ क्योंकि शॉर्ट्स इंसान को ख़राब कर रहे हैं। इंटरनेट प्रेडिटर्स बहुत हैं, हमें नहीं पता चलता कि किस तरीके से वो हंट करते हैं, बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं। सो कभी आपके साथ कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाक़या हुआ कि आप घबरा गई हो, परेशान हुई हो? नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने हमेशा अपने आप को बड़ा जो है बचा के रखा है और बहुत लिमिटेड रखा है, जिसकी वजह से ये बच्ची कभी भी किसी ऐसे इंसिडेंट का शिकार नहीं हुई, किसी ऐसे वाक़ये में ये कभी किसी के साथ ऐसा इनका कन्फ्रंट नहीं हुआ। तो दिस इज़ वेरी वेल डन। क्या पेरेंट्स भी देखते हैं कि आप किस किस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स, एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर रही हैं? जी, मेरे फादर मेरा अकाउंट देखते रहते हैं। ये बात जो मैं हमेशा से कहती होती हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि वो देखें कि उनके बच्चे अपने मोबाइल फ़ोन्स में क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छा, ये संजीदा बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हंसी मजाक तो चलता ही रहता है ज़िंदगी के साथ और हम करते भी हैं, लेकिन कभी कभी जब हमारे पास ऐसे बच्चे आ जाते हैं तो मैं चाहती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कैमरे के थ्रू एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश करूँ कि जो पेरेंट्स अगर नहीं भी सोच रहे हैं अपनी मसरूफियात की वजह से, या मे भी कुछ और रीज़न्स हो सकते हैं, तो वो इस बारे में सोचें, देखें, क्योंकि वक्त पर देख लेना, वक्त पर जान जाना बहुत बेहतर होता है। और ऐसी बहुत सारी बातों से और वाक़यात से आप बच जाते हैं जिसमें आपके बच्चे खुदा न खासा नुकसान उठाएं या आप। सो इट्स बेटर कि एहतियात करें। अच्छा जनाब, फ़न करते हैं अब आपके साथ। मुझे ये बताइए कि स्किल्स क्या हैं, क्या क्या कर लेती हैं? सिंगिंग करती हैं, स्टिचिंग करती हैं, कोई और स्पोर्ट्स हैं, फिजिकल स्पोर्ट्स जो आपको अच्छे हैं लगते हैं करना? बैडमिंटन मुझे बहुत। बैडमिंटन स्कूल में खेलती हैं, कॉलेज में खेलती हैं, घर में खेलती हैं? नहीं, कॉलेज हमारा। स्कूल में कौन कौन से गेम्स खेले थे? स्कूल्स में जो हमारा स्कूल था वो हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं। आउटडोर एक्टिविटीज़ यानी कि ब्रेक में आप लोग क्लासरूम में बैठे रहते थे? जी। बहुत बुरी बात है जनाब, बहुत बुरी बात है। हमेशा प्लेग्राउंड मेंटेन करें स्कूल्स के लिए। मैं तो कहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को मस्ट कर देना चाहिए कि ऐसा स्कूल बंद कर दिया जाएगा जहाँ पे प्लेग्राउंड्स नहीं हैं, जहाँ पे ब्रेक टाइमिंग्स में बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करते या स्पोर्ट्स नहीं करते हैं। स्पोर्ट्स लेसन मस्ट होने चाहिए और डेली बच्चों का एक स्पोर्ट्स लेसन, भले के वो गर्ल्स हैं भले के वो बॉयज़ हैं, होना चाहिए और बड़ा रिलीजियसली होना चाहिए। अच्छा, आप भी चाहती हैं कि स्पोर्ट्स होना चाहिए? होना चाहिए क्योंकि हम चाहते थे, वी वांट आउटडोर। मैं तो पूरा दिन इंतज़ार करती थी कि स्पोर्ट्स लेसन। और गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग, जिस दिन मेरा स्पोर्ट्स लेसन नहीं होता था या मेरे स्पोर्ट्स टीचर नहीं आते थे, वो दिन मेरे लिए बहुत बुरा दिन होता था। उस दिन मेरा मूड ऑफ हो जाता था। तो खैर, ऐसे भी बच्चे होते हैं
क्योंकि ये चीज़ें ना सिर्फ आपके दिमाग को अच्छा करती हैं, आपकी बॉडी को अच्छा करती हैं, मेंटल फिजिकल वेलनेस आपस में जुड़ी हुई है, और ये चीज़ें आपके बच्चों को आगे जाके बहुत हेल्प करती हैं, उनकी ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में, वेल बीइंग में। समहाउ एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? गाना सुनाना है, शेर सुनाना है, कोई मैसेज देना है? नहीं, ये क्या बात हुई? मैं सॉन्ग सुनाऊंगी, ठीक? सॉन्ग सुनाना है, सुना दे। तुमसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर के मेरे होश उड़ गए। जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार। जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार। पास ना बैठे पल पल वो, उनसे हो गई आंखें चार। वाह, अच्छा मैं देख रही हूँ बिल्कुल कैमरे के साथ, क्योंकि इनकी मदर खड़ी हुई है, और माँ जब अपने बच्चों को या पेरेंट्स जब अपने बच्चों को कुछ भी करते हुए, परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो उनके चेहरे पर जो खुशी है ना, उसका हिसाब नहीं है, उसको हम बयान नहीं कर सकते। जैसे हमारा आई वॉज एंजॉइंग द मोमेंट। मानूर, एक सवाल, और इस सवाल के जवाब मैं आपको गिफ्ट हैम्पर ज़रूर दूंगी। सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए कि ऐसी चीज़ है जो खुद कभी नहीं थकती है, लेकिन अपने साथ जाने वालों को और अपने साथ लेके जाने वालों को थका देती है? काम? नहीं, बस वो भी काम करा रही है आपसे, लेकिन कहीं पर लेकर जा रही है आपको। एज? नहीं नहीं। नहीं। लम्हा? नहीं, कुछ कनेक्टेड तो है, बट समहाउ सॉलिड चीज़ है, सॉलिड एंटिटी है, आपके सामने है। सड़क? 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 रोड? रोड? सड़क? सड़क? रोड? रोड? हमारा भी जाने से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, मुझसे याद दिलाएगा आपने हमसे बात। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक फैमिली, फादर, उनके साथ 2 बच्चे हैं। आ जाइए प्लीज़, आ जाइए यहाँ पर मेरे साथ में। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? अब्दुस्तार। सितार साहब, कहाँ से हैं आप? मंडी अहमदाबाद, तहसील दीपालपुर से। दीपालपुर? दीपालपुर है कहाँ पर? वो चैन, वो तहसील दीपालपुर हमारे इलाके से 60 किलोमीटर दूर है। लाहौर से? नो, लाहौर से नहीं, हम किस इलाके से? क्योंकि मैं नहीं जानती दीपालपुर के बारे में। उकाड़ा के हैं। उकाड़ा से? और उकाड़ा से अब यहाँ घूमने फिरने आए हैं, सेटल हो चुके हैं? नहीं नहीं, हम घूमने फिर रहे, अपने फिरने बच्चों आए। के साथ आए। माशाल्लाह, बच्चों के स्कूल्स नहीं खुले अभी? खुले हुए हैं, छुट्टियां लेकर आए। आपका क्या नाम है बेटा? अपने फादर के साथ खड़ी हुई है। आपका क्या नाम है बेटा? आप आगे आ जाइए। हसन। हसन, गुड। हसन, आप कितने बहन भाई हैं? 3। एक और छोटा भाई बहन है या बड़ा भाई बहन है? छोटी बहन। छोटी बहन कहाँ है? घर। घर में? अच्छा, आप आज अपने पापा के साथ आए हैं? हाँ जी। गुड, हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आज आपकी मिसेज आपके साथ नहीं है, दोनों बच्चों को लेकर आए हैं? वो मिसेस घर में है। आप बच्चों को लेकर इस तरह यूजुअली आप बाहर निकल पड़ते हैं? मैं तो सिर्फ आपको देखने आया हूँ। आप हमें देखने के लिए आए हैं? क्या बात है, देखने के लिए। तो नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप क्या करते हैं? हम काम करते हैं। काम करते हैं, कुछ काम के बारे में बताएंगे, क्या काम है? किस जॉब करता हूँ। करते हैं? सही हो गया। आप रहते उकाड़ा में हैं या दीपालपुर में रहते हैं? हमारा इलाका है मंडी अहमदाबाद, तहसील दीपालपुर, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा है हमारा। काफ़ी लंबा चौड़ा एड्रेस है। ये कंगनपुर से आगे मंडी अहमदाबाद। पुर से आगे एक और जगह है, हाँ, वहाँ वहाँ पर है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। सतलुज के करीब है। सतलुज के करीब। अच्छा, चलिए आपसे सवाल करते हैं, कुछ पूछने की कोशिश करती हूँ मैं, ज़रा जान सके इनसे इनकी फैमिली लाइफ के बारे में। आपकी मिसेस ने सबसे पहले खाना क्या बनाया था आपके लिए? मेरे लिए मटन। नहीं, शादी के बाद की बात हो रही है। शादी के बाद मटन बनाया था, बिरयानी। मटन बनाया था, आपको याद है? यस। क्या बात है भाई, मटन बनाया, बिरयानी बनाई थी। अच्छा, आपकी मिसेस वाकई में अच्छा खाना बनाती हैं? आप मिसेस को छोड़े, मुझे तो आप अच्छी लगती है, हम आए इसीलिए। नहीं नहीं, अब ये के बाद ये प्रोग्राम आपका मिसेस भी देख रही हैं, देखने दे कोई जाएंगे आप। मैं, चलिए, हम तो आपको देखने आए हैं। अच्छा, नहीं, सो नाइस ऑफ यू। खैर, अच्छा ये बताइए कि आपको अपनी मिसेस का बर्थडे याद है? यस। और उन्हें भी आपका बर्थडे यस। याद होगा। बच्चों का बर्थडे भी मनाते हैं? यस। सबका बर्थडे याद है, गुड है। शॉपिंग कहाँ से करते हैं? हम इधर माना मॉल से। हमेशा जब भी लाहौर आते हैं? नहीं, पहले हम उधर करते थे, इचरा से, मार रोड से। अच्छा, तो आपको सबसे ज़्यादा रीजनेबल कौन सी मार्केट पड़ती है?
और किस किस तरह की चीज़ें आप किस किस तरह की मार्केट से लेते हैं? हम लिंक रोड से लेते हैं, हमारे वहाँ तहसील दीपालपुर में ताहर शॉपिंग सेंटर है, वहाँ से लेते हैं। अच्छा, वहाँ से भी ताज शॉपिंग सेंटर से भी आप ख़रीदारी करते हैं। वेल, महंगाई लाहौर में ज़्यादा है, ओकाड़ा में ज़्यादा है? लाहौर में। लाहौर में ज़्यादा, सीधी सी बात है भाई, बड़ा शहर है तो यहीं पर ही होनी है। सही है। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि अगर आपने अपनी मिसेस में कोई चेंजिंग्स लानी हो या कोई ऐसी आदत हो जो आपको उनकी अच्छी ना लगती हो, तो वो कौन सी है? वो मुझे गुस्सा उसका शायद लगता। तो गुस्सा अच्छा नहीं लगता है? लगता गुस्सा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है, गुस्सा वाकई में एक दूसरे इंसान का मिजाज ख़राब कर देता है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि कभी कभी इंसान के अपने अख्तियार में नहीं होता, लेकिन कॉन्शियस एफर्ट से आपको अपने आप को बदलने की या थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपकी अपनी कोई ऐसी आदत जो आपकी मिसेस को अच्छी ना लगती हो? वो उसकी आदत, मैं रात को लेट आता हूँ। हाँ, ये देखिए। चलें जनाब, कुछ सुनाना चाहेंगे थ्रू कैमरा, कोई गाना, कोई शेर? ये मुझे शौक नहीं। कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। मैंने लेंस लगाए हुए हैं। चलें जनाब, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी और सवाल मेरा आपसे ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सारी उम्र खड़ी रहती है और अगर वो बैठ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो मर गई है? वो लेडीज़ है। भाई लेडीज़ नहीं, बैल। अच्छा चलिए, ये तो चले एक बात, ये तो एक इन्होंने बात कर ली, लेकिन ये मर्द हजरात के बारे में भी की जा सकती है। तो जनाब अब हम बात कर रहे हैं एक्चुअली में किसी चीज़ के बारे में। है वो जिंदा चीज़? क्या है वो? इंसान है। नहीं, इंसान के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लाइव तस्वुर करते हैं। क्या हो सकता है? ट्रक। हाँ, मतलब यानी कि पौधा, दरख्त के बारे में ही बात हो रही है। ये लीजिए, गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। एक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक। मैं जल्दी से गोलगप्पे खा लूँ। बिल्कुल ही मेरे राइट हैंड पे, इनको देखिए मैं रेजिस्ट नहीं कर सकती हूँ। आप भी इधर उधर से स्नैक्स लेकर आ जाइए और हम आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आई एम डन विद गोलगप्पास। आइए गाइस, जब आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। हमारे साथ एक और गेस्ट है। आ जाइए, आ जाइए। पहले वो आ रहे थे, मैंने कहा नहीं आप वापस आइए, आपको मैं बुलाती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुल। गुल। गुल गुल क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ मैं। आप एक स्टूडेंट हैं? थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी? जी जी श्योर। शोर बहुत है ना यहाँ पे। अच्छा, किस चीज़ की स्टूडेंट हैं आप? मैं फिजियोथेरेपिस्ट बन रही हूँ। फिजियोथेरेपिस्ट बन रही हैं? फिजियोथेरेपिस्ट क्यों, कुछ और क्यों नहीं? बस ये इमर्जिंग फील्ड है, तो आई थिंक रिक्वायरमेंट है। आजकल लोग मेडिसिन से बहुत अवॉइड करते हैं। हाँ, तो ये ऐसा फील्ड है कि आपको मेडिसिन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको एक्सरसाइजेज ही करती हैं। आज के ज़माने में जहाँ हमारे वो बच्चे जो जेनजीज और अल्फाज के ब्रैकेट में कहीं फॉल करते हैं, वो या तो सोचते हैं कि हम कोई यूट्यूबर बन जाएं, कोई स्ट्रीमर बन जाएं, सोशल मीडिया पे आ जाएं, कोई ऐसा शॉर्टकट कि जहाँ से हम सिर्फ कमाने लग जाएं और पढ़ना ना पड़े। वहाँ पर ऐसे नौजवान भी हैं और ऐसे बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, जो कहते हैं हमें पढ़ना है और मुश्किल फील्ड की तरफ जाना है, मेहनत करनी है, नॉलेज हासिल करना है, डिग्रियाँ लेनी है। सिर्फ लेनी नहीं है, अब खुद क्रेडिबिलिटी अपने अंदर कोई बनानी है, पैदा करनी है, ताकि हमें लगे कि हमने कुछ सीखा है ज़िंदगी से और वो डिलीवर भी करना है। दिस इज़ वेरी वेल डन, अमेजिंग। क्योंकि मुझे ऐसे बच्चे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं कि जो पढ़ रहे हैं, ऐसे नौजवान जो तालीम से जुड़े हुए हैं। और यहाँ बहुत मुश्किल है, वरना आसान काम तो वही, मोबाइल फ़ोन उठा लो और उसके ऊपर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे बैठ जाओ और फिर उसके बाद कोई ना कोई कंटेंट बनाना शुरू कर दो एंड देन स्टार्ट अर्निंग। अच्छा, वो क्यों नहीं, जहाँ इतनी सारी यूथ शॉर्टकट की तरफ जा रही है, पढ़ाई को क्विट कर चुकी हुई है, और वहाँ पर ऐसी यूथ भी है, ऑफ कोर्स नॉट ओनली यू लेकिन मैनी अदर्स, कि जो पढ़ रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं। और ठीक है, शॉर्टकट भी है। अब यूट्यूब में आप घर में बैठ के वीडियोस बनाते हो, आप आसानी से आपको व्यूज़ मिलते हैं, आप अर्न करना शुरू कर देते हो। लेकिन इंटरेस्ट की बात के दिमाग में ऐसी बात क्यों नहीं आई? नहीं, इंटरेस्ट की बात होती है। मेरा इंटरेस्ट की बात नहीं है इसमें, ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। गुड। अच्छा, वैसे सोशल मीडिया पे देखती हैं आप कुछ, कोई एप्लीकेशंस ऐसे आपके पास हैं जो आप देखती हैं, एक्सप्लोर करती हैं? और कोई ख़ास नहीं। खास नहीं, पढ़ना है भाई, फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, फुल टाइम फिजियोथेरेपिस्ट से बात हो रही है। ये कहीं इधर उधर वाली ABCD वाली लेफ़्ट राइट वाली बात नहीं हो रही है। गुड। अच्छा, क्या और एक्टिविटीज़ होती हैं? चलो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ भी नहीं है, पढ़ाई के अलावा
क्या किस तरीके से अपने माइंड को रिफ़्रेश करना होता है? कहीं घूमना फिरना है, शॉपिंग करनी है, दोस्तों से मिलना है? घूमना फिरना आई थिंक हर लड़की का एक फेवरेट काम होता है, लेकिन इसके अलावा मैं कुकिंग करती हूँ शौक से। कुकिंग करती है, वेरी गुड, वेरी नाइस। कुकिंग अपनी मदर से सीखी है, कहीं कोई कोर्स किया, कोई स्किल्स हासिल की? नहीं, प्रॉपर सीखा नहीं है, ये शायद हमारे जीन्स में ही हमें कुकिंग आती होती है। मम्मी की बात है, अम्मी को देखते हैं करते हुए आ जाती है। दिस इज गुड। क्या क्या बनाने का शौक है? क्या क्या बनाया, क्या क्या बनाना सीख लिया है? देसी बनाती हूँ। देसी फूड, क्या क्या देसी फूड में बनाना जो है आपकी एक्सपर्टीज़ है? मतलब कढ़ाई गोश्त बना लिया, इसके अलावा शामी बना लिए, सब्जियाँ बना ली, मतलब जो घर में। चाहूँगी ना एक मज़ेदार सी डिश की रेसिपी शेयर कर दें। शामी कबाब, शामी कबाब हो सकती है। वेजिटेबल, हाँ, मिक्स वेजिटेबल। मिक्स वेजिटेबल या मिक्स वेजिटेबल की आसान सा ही है ना। कैसे बनाती हैं आप? किसे बनाती हैं आप? वेजिटेबल्स काट लो और आपने इनको फ्राई करना होता है, इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस है? नहीं नहीं, कुछ तो है। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि मैं भी कोई भी रेसिपी फॉलो नहीं करती। मैं घर में भी सारे वो हंस रहे होते हैं कि मेरी अपनी एक होती है ना, क्रिएटिव्स की होती है। हाँ, वो जिसका इंटरेस्ट है ना उसमें हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करने का शौक होता है। वो चाहता है कि जो मैं करूँ ना वो कुछ मुख्तलिफ ही हो और वो अच्छा ही हो। सो हाउ डू यू मेक इट? मैं खुद से ही बनाती हूँ, मतलब अपनी ही रेसिपी में फॉलो करती हूँ। मैं कोई ऐसा सच नहीं करती कि यार पहले ये चीज़ मैंने, चलो एक होता है ना कि आपने प्याज ब्राउन करने हैं, वो स्टार्ट है, ठीक है, वो तो कंपल्सरी है। लेकिन ये नहीं होता कि अच्छा आप इसके बाद ये चीज़ डालूंगी, ये चीज़ डालूंगी। मैं खुद भी कुछ भी कर लेती हूँ, बन जाता है पे। बन जाता है, तो बस अभी अब इमेजिन कर लेंगे, बन जाता है। गुड। आई हैव अ क्वेश्चन। मुझे ये बताइए कि कैसी चीज़ है जो खुद नहीं थकती है लेकिन आपको जब अपने साथ लेके जाती है तो थका देती है? भले कि आप पैदल हों भले ना हों। खुद नहीं थकती लेकिन हाँ, खुद नहीं थकती है लेकिन अपने साथ लेके जाने वालों को थका देती है। खुद फिर भी नहीं थकेगी। कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में। इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। ओके, कुछ ऐसा क्या आपको अपने साथ लेकर जाता है? रोड। सही बात है, गाड़ियाँ नहीं हो सकती। गाड़ी भी तो रोड पे ही जाएगी ना। हमारा आपको जाने से एक गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा। कैप्टन से बात। थैंक यू सो मच। जाने का वक्त होगी। क्योंकि देख लिया मेरे हाथ में और उर्दू ज़बान में लिखे हुए हैं वो सारे के सारे सवाल, यानी कि हमारी कौमी ज़बान। हमने बिल्कुल भी पहले यार हम लोग टाइप कर रहे थे इंग्लिश में ना, हम कहते थे ये क्या बात हुई भाई, हम उर्दू में बात कर रहे हैं तो फिर उर्दू में टाइप करेंगे। जनाब सवाल क्या है आपको मैं बताती हूँ। वो कौन है जो सारी ज़िंदगी खड़ा रहते हैं अगर बैठे तो मर जाएगा? ये सवाल मैंने आपके दोस्तों से किया था, बहुत सारे दोस्तों ने जवाब दिया, आप भी जवाब दे रहे थे और बहुत ही आसान जवाब है। इसका जवाब है दरुज जवाब, दरख्त। अगर आपके जहन में कोई और जवाब आ रहा है, समझ रहे हैं कि हमारा जवाब गलत है, आपका दुरुस्त है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम भी पढ़ेंगे और हम भी मानेंगे। वेल, एक और सवाल वो क्या है जो आप साल में सिर्फ एक मरतबा खाते हैं? अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिद्दत पसंदी के साथ इंसान ने अभी इस साल में एक बार खाने वाली चीज़ कई बार खाना शुरू कर दी है। भाईजान ऐसे तो नहीं करें, ये तो जुल्म वाली बात हो गई है, इतना मीठा खा के क्या करेंगे। समहाउ मजाक एक तरफ, इस सवाल का सही जवाब है सालगिरह का केक। और एक और सवाल वो क्या है जो बढ़ती है मगर कम नहीं होती है, और वो है यार इंसान की उम्र एक ही बार कम होती है यानी कि ख़त्म हो जाती है। आखिरी सवाल जो मैंने किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो खुद तो कभी भी नहीं थकती है लेकिन अपने साथ जाने वालों को थका देती है? सड़क। आई होप कि आपने एंजॉय किया, हमने तो बहुत एंजॉय किया था। आपके दोस्तों ने जैसी बातें की, जैसा फन किया हमारे साथ, आज की ये शाम जैसे यादगार और हसीन बनाई, ज़रूर बताएंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में। सोशल मीडिया पे जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर रहे हैं, जाते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, प्यार करते हैं, हम जब तनकीद भी करते हैं तो कोई बात नहीं, फिर क्या, वो ये भी आपका प्यार ही है। और वैसे भी क्रिटिसिज्म जो है, मैं समझती हूँ कि जो हेल्दी क्रिटिक्स हैं वो हमेशा हमको हमारे सोचने के नए दरवाजे हम खोल देती है ना, दिमाग में कहते हैं नई खिड़की खुल गई, हम इधर देख ही नहीं रहे थे, हमें यूँ ही करना चाहिए। तो थैंक्स टू यू अगैन। आपसे मिलेंगे हम अगले अपने प्रोग्राम में फिर कहीं, किसी शाम, किसी मॉल, किसी सड़क, किसी हजूम में, किसी मार्केट में, जहाँ आप हमें बुलाएंगे और हमसे मुलाकात करेंगे। वेल, साइनिंग ऑफ नाउ, ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।